अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में है। जैसे रिसेंटली लास्ट 1-2 वीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। इसमें आप लीगल एंट्री पे 6 टैक्स दे के तो अपना TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोसेस के बारे में पूछ रहे थे और लॉयर के बारे में पूछ रहे थे और कितना खर्चा होता है उसके बारे में पूछ रहे थे। तो होपफुली जिन लोगों की लीगल एंट्री है और वो ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपका माइंड सेट है कि अगर आपने पुर्तगाल में लीगल एंट्री पे जाना है, 6 टैक्स वगैरह देने हैं और उसके बाद फिर आपने ये प्रोसेस करना है, तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात कर लें कि क्या ये प्रोसेस सिर्फ लीगल वालों के लिए है या इलीगल वालों के लिए है, और इसमें प्रोसेस का जो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो ये सारा प्रोसेस होता है कि जो आप एक एडवोकेट करते हो और उसके थ्रू लॉयर के थ्रू आप ये सारा काम करते हो। जो पुर्तगाल का लॉ है मुताबिक ये है कि अगर आप पुर्तगाल में लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और आपके 6 टैक्स हो गए और आपकी लीगल एंट्री है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अपना टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। और अगर आपकी इलीगल एंट्री है तो आफ्टर 12 टैक्स आप एलिजिबल हो जाते हो। जिन लोगों की तो लीगल एंट्री है उनके लिए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री में हैं और उनके जो टैक्स वगैरह उन्होंने पे किए हैं वो किसी के थ्रू पे किए हैं और उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी प्रॉपर लीगल नहीं है, तो ये प्रोसेस कभी भी वो ना करें। अगर तो आप पुर्तगाल में रहे हैं और आपने किसी पुर्तगीज़ी कंपनी के साथ काम किया है, आपकी लीगल एंट्री है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी परफेक्ट है, तो आप ये काम कर सकते हैं। को एक एडवोकेट हायर करना होगा जो आपका ये केस करेगा कि इस बंदे के टैक्स वगैरह कंप्लीट हैं, सब कुछ कंप्लीट है, अपॉइंटमेंट के लिए आपका केस करेगा। अगर तो आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है, 100% ये नहीं होता कि आपका केस एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है लॉयर के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जो डॉक्यूमेंट्स आप एडवोकेट को दोगे वो सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी वजह से आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो वो दोबारा उसको अपील करता है। जो आप पैसे लॉयर को देते हो वो कभी भी रिटर्न नहीं करता, ये बात वो पहले कर देते हैं। सेकंड नंबर पे अभी तक इलीगल का कोई ऐसा सच केस सामने आया तो नहीं है कि कोई इलीगल आया और आने के बाद उसने 12 टैक्स के बाद इस तरह लॉयर के थ्रू अपना कार्ड लिया हो। लेकिन लीगल एंट्री के काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे हो चुके हैं और मैंने भी देखे हैं और मैंने बाकायदा एक वीडियो भी अपलोड की थी जो कि लड़के ने ऐसे ही काम करके तो अपना कार्ड वगैरह निकलवाया है। अब जिन लोगों की इलीगल एंट्री है उनको किधर प्रॉब्लम आ सकती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके सारे कंप्लीट होंगे, ठीक है, टैक्स वगैरह उनके कंप्लीट होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी उनको जब वो सेफ में जाते हैं। तो आजकल सेफ एंट्री का मसला बना रही है, ठीक है। सम टाइम वो लीगल एंट्री मांग लेते हैं कि हमें लीगल एंट्री शो करें कि आप पुर्तगाल में एंटर कैसे हुए थे। बेशक आपकी इलीगल एंट्री है लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि आप पुर्तगाल में एंटर हुए तो हुए कैसे हैं। आप टैक्सी के थ्रू आए हैं तो टैक्सी का पेपर दिखा दें कि जो आपने पे किए थे उसको, या आप बाय एयर आए हैं, किसी भी तरह से आप आए हैं तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। इसलिए ये वाला काम इलीगल्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन वो लोग जो लीगल तरीके से पुर्तगाल में आते हैं और उनके पास लीगल एंट्री होती है, लीगल एंट्री से मुराद ये है कि अगर वो किसी बस के थ्रू आ रहे हैं तो उसके पास बस का पेपर है, किसी होटल में स्टे किया है तो होटल का पेपर है। नॉर्मली पहले ऐसा होता था कि जब आप फर्स्ट डे पुर्तगाल में आते हो तो आप किसी होटल में स्टे करते हो और होटल वाला आपको लीगल एंट्री बनवा के देता था कि सेफ के लिए आपकी ये लीगल एंट्री है। अगर आप उससे डिमांड करते हैं तो वो आपको बनवा देता था, तो वो लीगल एंट्री आप सेफ में लेके जाते हो तो वो एक्सेप्टेड होती है। तो ये सारा काम हो गया लीगल वालों के लिए और इलीगल वालों के लिए। अब अगर लॉयर की बात कर लें, एडवोकेट की, तो ये प्रोसेस ऐसे होता है कि लॉयर जब आपका केस करता है तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 1 महीने 40 दिन का टाइम होता है और उसके अंदर फिर वो आपको बता देते हैं कि आपका केस एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको विदिन 10 डेज़ आपको आगे सेफ की डेट मिल जाती है। बायोमेट्रिक के लिए आपने जाना होता है और सेफ आपकी साउथ बस्तियाँ होती है। इतने लोगों ने भी बायोमेट्रिक दी है लॉयर के थ्रू, उनकी सेफ साउथ बस्तियाँ होती। जो फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड उनको रिसीव हुआ है वो विदिन 2 वीक्स के अंदर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो मैंने देखा वो 2 वीक्स का टाइम देखा है, उसके अंदर उनको मिल जाता है क्योंकि उनका कार्ड डायरेक्ट प्रिंटिंग में चला जाता है, एनालाइज में वो स्टे नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी वो एक केस के थ्रू आ रहे होते हैं तो एनालाइज नहीं होता उसमें, वो डायरेक्ट प्रिंटिंग वाली साइड पे निकल जाता है। तो अगर तो आपने ये प्रोसेस करना है, यहाँ पुर्तगाल में आने का सोच रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि आप जल्दी TRC कार्ड ले लें, रेजिडेंस कार्ड अपना जल्दी ले लें, तो उसके लिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप अपना टैक्स वगैरह लीगल तरीके से पे करें और किसी कंपनी के साथ काम करें, ठीक है। उसमें आप अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट ना करें, फिर वेट कर लें। और अगर आपने अपना बिज़नेस भी करना है तो उसमें भी आपके अच्छे खासे टैक्स जाने चाहिए अगर आप आर्टिकल 89 में भी जाते हैं तो। अगर तो आप आर्टिकल 88 में हैं फिर आप किसी पुर्तगीज़ी कंपनी में काम करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप किसी और कंपनी में काम करेंगे जिस तरह ये हमारे एशियंस होते हैं और उधर आप अपने टैक्स वगैरह खुद पे कर रहे होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जितनी पुरानी कंपनी होगी आपके लिए उतनी कम प्रॉब्लम्स होंगी। अगर तो कंपनी को ओपन हुए ही 1-2 साल हुए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उस टाइम सेफ आपको कंट्रोल का लेटर दे सकता है
लेकिन अगर आप लॉयर के थ्रू जाते हो तो अगर आपका एक दफ़ा केस एक्सेप्ट हो जाता है तो ये सारे काम कोई भी फालता इस तरह का नहीं आता, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही चेक हो जाती है, फिर डायरेक्ट आप सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए ही जाते हो। तो ये वो प्रोसेस है जो शॉर्टकट है कि आप पुर्तगाल में आते हो, 6 टैक्स देते हो और लॉयर के थ्रू काम करते हो। मैं आपको लॉयर सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे का लॉयर डिफरेंट होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर लॉयर के केस 100% एक्सेप्टेड हों। लेकिन अगर आपने लॉयर चूज़ करना है तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपनी पोस्ट फेसबुक पेज पे कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, नेपाली हैं जिन्होंने ये काम करवाया हुआ है और वो उधर सीनियर्स हैं जो आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि पुर्तगाल में बेस्ट लॉयर कौन सा है। ठीक है, सारी बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस काम के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी कह देंगे ना कि मुझे लॉयर चाहिए और बेस्ट लॉयर कौन सा है, जिस एरिया में आपको चाहिए, मोस्टली लिस्बन में ये काम होता है, तो आप लिस्बन का लॉयर चूज़ कर लें। ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दे दें, बाकी फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अगर तो आपने रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हैं और इस पर थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, बाकी ऐसी बात नहीं है कि आपका खर्चा वगैरह नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर आप जल्दी काम करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा खर्चा भी होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही कोई और अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।